हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस में। तो टिप टॉप क्लासेस में जो हम आज पढ़ेंगे वो सीटेट की क्लासें आपकी सारी हमारे टिप टॉप क्लासेस पे चलेंगी। और टिप टॉप क्लासेस में जो हम पढ़ेंगे वो पेडागोजी में पढ़ेंगे। आरटीई एक्ट 2009 आरटीई एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। आरटीई एक्ट को और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इंग्लिश में इसे कहेंगे राइट राइट टू एजुकेशन। देखिए, सीटेट के लिए आप बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजी में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मात्र 30 क्वेश्चन में आपके सीटेट में 30 क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाने हैं, जिसमें से आपके 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होंगे, तार्किक से रिलेटेड होंगे, जो आपको स्वयं से करने होंगे। उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों आपको ऑप्शन लगभग सेम लगेगा, ठीक है। जो 15 क्वेश्चन उसमें आपको पूछे जाने हैं वो आपको कहाँ से पूछे जाने हैं? वो क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके सिलेबस से। पूरा सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये जो क्लासेस हैं ये आल सीटेट एग्ज़ाम के लिए हैं और टेट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे वो आपका बिहार टेट हो, चाहे वो आपका राजस्थान टेट हो। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। आज का टॉपिक आपका है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है, इसका सबसे पहले जो हम बात करते हैं संबंध किससे है। तो भाई, शिक्षा की बात हो रही है तो संबंध किससे होगा? इसका शिक्षा से ही होगा, ठीक है। तो इसका संबंध किससे होगा? शिक्षा से होगा। शिक्षा से इसका संबंध है। जब किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होती है या कोई भी चीज़ हम चालू करते हैं तो उसका, जैसे मान लीजिए हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फिर उसके डेवलपमेंट के भी बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसे ही सिस्टम क्या है, शिक्षा से इसका संबंध है, ठीक है। आरटी एक्ट का जो संबंध है वो शिक्षा से है। देखिए, वैसे तो साइकोलॉजी में सब स्टार्टिंग बाल विकास से या साइकोलॉजी से, ठीक है, साइकोलॉजी से करेंगे या अधिगम से करेंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग जो है आरटी एक्ट से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जो है पढ़ने जा रहे हो आप जो है पढ़ने जा रहे हो एजुकेशन के बारे में, सीटेट के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए शिक्षा क्या है, शिक्षा का विकास कैसे हुआ, शिक्षा में जो बच्चों के कानून हैं, जो जो इसका स्टार्टिंग से लेके हम अंत तक सारी चीज़ों का बात करेंगे, ठीक। तो शिक्षा से इसका संबंध हो गया। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं इसके विकास के बारे में। भाई, कोई ना कोई चीज़ होगी तो उसका विकास तो संभव है ही, ठीक है। तो विकास के बारे में बात करेंगे। इसका जो विकास है, इसका विकास 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होगा इसका विकास? 3 चरणों में होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका विकास जो है 3 चरणों में होगा। पहला जो चरण है वो है हमारा प्राचीन काल। पहला जो चरण है इसका वो है प्राचीन काल। दूसरा जो चरण है वो है ब्रिटिश काल। और तीसरा जो चरण है वो है संविधान काल। संविधान काल, ठीक। तो जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल क्या होता है? प्राचीन काल में आपने ध्यान दिया होगा कि जो एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था थी वो उसमें क्या होता था? उसमें होता था कि बच्चा जो था वो अपने गुरु जी के वहाँ आश्रम में रहता था। आश्रम में रहने के साथ साथ वो वहीं पे रह के शिक्षा प्राप्त करता था।
भाई शिक्षा प्राप्त करता था। उस समय का सिस्टम ये था, जो भी गुरुजी कहते थे, ठीक है, जो भी गुरुजी कहते थे वो बच्चा क्या करता था, उनकी बात को मानता था। लेकिन वहाँ पे कोई भी था अपना तर्क नहीं दे सकता था। जितना गुरुजी बोल देते थे, आज जैसे बता दिया उन्होंने कि आपको जाना है, वर्क करना है, सुबह सुबह जाके लकड़ी काटनी है, जो भी चीज़ें करनी है वो आपको करना पड़ता था। वहाँ का शिक्षा का सिस्टम ये था। लेकिन हम बहुत ज़्यादा डीप इसके बारे में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि प्राचीन काल जो सिस्टम है वो आपका सिस्टम है इतिहास का, इतिहास के बारे में है। लेकिन हमको क्या है, हमको वर्तमान शिक्षा के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो वर्तमान शिक्षा के बारे में पढ़ना है, इसलिए प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा हम डीप पे नहीं जाएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश काल की, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में आप जानते ही होंगे, मैं क्या मानता हूँ, अगर मेरे अकॉर्डिंग क्या है, अगर अंग्रेज ना आए होते तो अपने वहाँ शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी संभव नहीं थी। इसका रीज़न ये है कि अंग्रेज़ यहाँ पे आए, जैसे आपके मैकाले हुए, वुडवर्थ हुए, सब अपना अपना घोषणा पत्र दिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ। लेकिन रीज़न क्या था, उनकी भी एक अपनी सोच थी। देखिए कोई भी हमारे साथ जुड़ता है या कोई भी अपना काम करता है, तो जब तक उसका कोई ना कोई फ़ायदा नहीं होता है वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगा और हमारे साथ कोई भी वर्क करना पसंद नहीं करेगा। अब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन उनका फ़ायदा क्या था, अंग्रेज़ों का सीधे कहना था कि वो यहाँ के, अगर वो अंग्रेज़ी शासन को यहाँ पे अंग्रेज़ों को बुलाते और अंग्रेज़ों को बुलाते तो वो क्या होता, उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, ज़्यादा पैसा देना पड़ता। जैसे मान लीजिए हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 2 लोगों के पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उसमें हम किसी और तीसरे पार्टनर को शामिल कर लेंगे तो क्या होगा, हमको प्रॉफिट जो है 3 जगह शेयर करना पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ हम अगर किसी और को बुलाते हैं और केवल उसको जो है एज अ वर्किंग के हिसाब से उसको किसी न कोई पद दे देते हैं और उसको पढ़ाते हैं या उसको उसमें ऐड करते हैं, तो उसको केवल उस हिसाब से उसकी सैलरी देनी पड़ती है। बस वही सिस्टम ये था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, और उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाने के साथ साथ उन्होंने जो है यहाँ के लोगों को, उनका मत था कि वो कहते थे कि जो ब्लड हो, जो खून हो, वो तो भारतीय होना चाहिए, वो तो हिंदुस्तानी होना चाहिए, लेकिन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो भी वर्क हो, जो भी उनको वर्क करना था वो कैसा था, वो अंग्रेजी शासन के हिसाब से काम करता था। जैसे कि ये क्या हुआ कि हमने कोई भी बेबी को अडॉप्ट किया, ठीक है, अडॉप्ट करने के बाद भाई वो तो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह था, तो उसमें हमने क्या किया, किसी छोटे बेबी को अडॉप्ट करने के बाद उसमें हमने ज़्यादातर अपने मैनर्स भरे, अपने गुणों को क्या किया, अपने अकॉर्डिंग उसको जो है उसका डेवलपमेंट किया। ऐसे ही सिस्टम क्या था, ब्रिटिश काल का सिस्टम था। लेकिन वो जो बेबी था वो जो है अगर उसकी बात करेंगे तो अपना जो है अपने ही परिवार का बेबी होगा। उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो केवल जो है अपने जो उसके रियल माता पिता होंगे, बेबी तो उन्हीं का कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसका विकास हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, वो तो जो जिसने अडॉप्ट किया था उसने किया। तो ब्रिटिश काल के बारे में हम ज़्यादा बहुत बात डीप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, इतिहास का सब्जेक्ट है। जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, संविधान काल के बारे में, संविधान काल में के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जरा सा अब जो मुझे पढ़ना है वो पढ़ना है संविधान में शिक्षा का विकास। संविधान में हम शिक्षा के विकास के बारे में बात करेंगे कि संविधान में जो शिक्षा का विकास हुआ वो कैसे हुआ, किन किन तरीकों से हुआ। तो जो हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उस टाइम जो हमारा शिक्षा का विषय था वो शिक्षा का विषय राज्य सूची का विषय था। शिक्षा जो हमारा विषय था वो राज्य सूची का विषय था। और शिक्षा कहाँ पे देखने को मिलती थी, ये आर्टिकल 45 पे, अनुच्छेद 45 में भाग 4 के आर्टिकल 45 में नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व में क्या था, शिक्षा का विस्तार था।
इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा, नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। संविधान जब लागू हो जाएगा तो यहाँ पे जो शिक्षा का विषय था राज्य सूची विषय था, जो शिक्षा जो थी वो राज्य की थी। ठीक है, अब हम यहीं पे सूची की भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, सेकंड आपका हो जाएगा संघ सूची, और थर्ड जो होगा आपका वो हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जरा एक मिनट यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो राज्य सूची है, अगर कोई भी योजनाएं राज्य में बनती हैं, राज्य सूची का मतलब ये है कि जो भी योजनाएं होंगी वो राज्य में, हाँ समवर्ती सूची। ठीक है, तो आगे क्या होता है, राज्य सूची में क्या होगा, राज्य सूची में अगर कोई भी योजना बनेगी, जो भी होगी वो राज्य के अकॉर्डिंग बनेगी, जो भी वो लागू होगी उस पे हक जो है, अधिकार होगा वो राज्य का होगा। अब संघ सूची की हम बात करेंगे। संघ सूची का मतलब ये होता है कोई भी योजना आएगी, जो भी रहेगा सिस्टम, वो किसका रहेगा, केंद्र का रहेगा, उस पर केंद्र वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में उस योजना पे केंद्र भी काम करेगा और राज्य भी काम करेगा, केंद्र भी काम करेगा और राज्य भी काम करेगा, दोनों जो है काम करते हैं। वो किस पे करेंगे, वो संघ सूची पे, और जो समवर्ती सूची है उस पे दोनों काम करते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, जो शिक्षा का विषय था वो क्या था, राज्य सूची का विषय था। शिक्षा का विषय जो था वो राज्य सूची का विषय था। अब इसके आगे बात क्या होगी, अब समस्या यहाँ पे क्या उत्पन्न हुई, यहाँ पे समस्या, देखिए बात ये थी कि राज्य की बात हो रही थी, सारी राज्यों की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, राज्य पे डिपेंड थी, राज्य पे निर्भर थी। तो जो भी जगह शिक्षा का सिस्टम चल रहा था वो राज्य के हिसाब से चल रहा था। जैसे कि हम यूपी से हैं तो यूपी में ए फॉर एप्पल बोला गया, तो हम वहीं बिहार चले गए तो वहाँ पता चला ए फॉर आम बोला जा रहा है। मतलब हर जगह के जो रूल थे वो हर जगह के रूल क्या थे, अलग अलग थे, और रूल जो है स्टेट वाइज अपना डिवाइड थे। तो उस समय क्या हुआ, जब ये सारी बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैंने पढ़ाई की, हमने यहाँ पे कुछ और पढ़ा, कहीं दूसरी चला गए, वही चीज़ वहाँ पे कुछ और हो गई, वहाँ के अलग रूल हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ में क्या होता है, बार बार फेल हो जाएंगे, जो भी दिक्कतें आएंगी हमारे साथ में, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को बहुत जब फेल होंगे तो उसके बाद हमारा एक मन क्या होता है, हताश हो जाता है। हम क्या करते हैं, उस काम को फिर जो है छोड़ने के लिए सोचते हैं कि ये काम छोड़ दें। बस कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब क्या था, जो समस्याएं थी वो क्या समस्याएं आई होंगी, एक तो आपकी समस्या थी शिक्षा का कानून पृथक पृथक। अभी मैं समझा दूंगा इसको, हर एक पॉइंट को अच्छे से। अगला क्या था, अगला ये था कि शिक्षा का विकास कम हुआ, शिक्षा का विकास तीसरा पॉइंट क्या है आपका, शिक्षा का स्तर गिरने लगा। जो शिक्षा का स्तर था वो क्या लगा, गिरने लगा। ठीक, तो शिक्षा का जो कानून था वो क्या था, पृथक पृथक। मतलब जो शिक्षा की कानून व्यवस्था थी पृथक पृथक थी, मतलब अलग अलग थी, अलग अलग। मैंने वही चीज़ आपको बताया, हर स्टेट में अपना अपना अलग अलग क्या था, कानून था। फिर क्या हुआ, शिक्षा का विकास कम हुआ। जब सब जगह कानून व्यवस्था अलग अलग होगी तो क्या करेंगे, लोग पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, सब अपना अपना रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे। तो लोग क्या करते थे, पढ़ने से उनका कोई मतलब नहीं था, जिससे शिक्षा का विकास क्या हुआ,
कम हुआ। जब शिक्षा का विकास कम होगा तो शिक्षा का स्तर क्या है, ऑटोमेटिक अपने आप डाउन हो जाएगा। तो शिक्षा का स्तर क्या हुआ, वो डाउन हो गया। फिर आगे हम चलते हैं। आगे जो हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे, इसको रफ करते हैं, ठीक है। जब कोई हमारे सामने समस्याएं होती हैं तो उनका समाधान भी क्या होता है, जरूर निकलता है, ठीक है। तो हमारे पास समस्याएं क्या थी, पहली समस्या क्या थी आपकी, जो शिक्षा कानून व्यवस्था थी वो पृथक पृथक थी। दूसरी समस्या क्या थी, शिक्षा का जो स्तर था वो कम होने लगा। और क्या समस्या थी, शिक्षा का विकास जो है कम हुआ, शिक्षा का स्तर गिरने लगा, ठीक। ये सारी जो है हमारे सामने समस्याएं थी। देखिए, कोई भी चीज़ हम अगर स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई कोचिंग चलाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे सीटेट के आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे सीटेट के आ रहे हैं। अगर किसी वजह से वो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ से छोड़ना स्टार्ट करते हैं, 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है मान लीजिए, और बच्चे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को वहाँ से छोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे आना क्लास बंद कर देते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो तुरंत मैं सोचूंगा कि कोई ना कोई कमी हुई है, कोई ना कोई दिक्कत हुई है, तो उस कमी को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरा करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी टीम को बुलाएंगे, हमारी सारी टीम यहाँ पे आएगी और वो अपने अपने सजेशन देगी कि जो भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए टाइमिंग की प्रॉब्लम है तो एक सर बोलेंगे कि सर ऐसा है, कुछ बच्चों की टाइमिंग की समस्या है, अगर कुछ ना कुछ ऐसा टाइम लेके आएँ आप जिससे क्या हो, सारे सारे बच्चे आ सकें। कुछ बताएंगे कि सर फीस की प्रॉब्लम है, कि बच्चे जो है फीस की वजह से आना नहीं चाहते हैं या दिक्कत हो रही है। तो हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, एक जगह कलेक्शन करेंगे और उसका जो है सल्यूशन निकालेंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ, हमारी समस्याएं तो आपको पता ही थी, ठीक है। तो हमारी जब समस्याएं पता थी तो इनके समाधान के लिए गठन बना। पहला जो गठन था वो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग था, जिसकी जो है स्थापना सन 1948 में हुई, और इसको दूसरे नाम से जाना जाता था। दूसरा नाम इसका था विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है। जो विश्वविद्यालय आयोग था, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके डॉक्टर राधाकृष्णन। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय आयोग था, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। दूसरा आयोग बना आपका मुदालियर आयोग। दूसरा जो आपका आयोग बना था वो बना था मुदालियर आयोग। ये आपका 1952-53 में आया, 1952 और 53 में आया। इन्होंने क्या कहा, इसको दूसरे नाम से जानते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानेंगे, इसका दूसरा नाम जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद है, ठीक है। जो इसके मुदालियर साहब थे, मुदालियर जी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण आयोग के अध्यक्ष कौन था, जो राधाकृष्ण आयोग थे इसके अध्यक्ष कौन था, राधाकृष्ण जी थे। मुदालियर जी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। अब इन्होंने जो कहा, भाई कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए हमारे घर में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। हमारे मान लीजिए मियाँ बीबी का, दो लोगों का झगड़ा हो गया,
तो पड़ोसी क्या करेगा, पड़ोसी आएगा और अपना सजेशन देगा हमको। पड़ोसी क्या करेगा, अपना आएगा हमको सजेशन देगा, क्या कहेगा, दोनों की प्रॉब्लम सुनेगा और उसके बारे में क्या करेगा, अपने विचार रखेगा कि आप जो है बताएगा। तो हमको अगर उनके विचार सही लगेंगे हम मानेंगे। और कुछ पड़ोसी तो ऐसे भी होते हैं, क्या करते हैं, आपस में जो है फूट डलवा देते हैं। वे तो सोचते हैं कि इन दोनों लोगों की बिल्कुल भी ना बने, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये आपका जो है, इन्होंने समाधान क्या किया, इन्होंने समाधान दिया। इन्होंने समाधान जो दिया वो जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन थे, मुदालियर अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, इन्होंने अपना सुझाव दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपना जो है सुझाव दिया। इन्होंने कहा सुझाव में अपने कहा कि अगर शिक्षा के स्तर में सुधार करना है, शिक्षा के स्तर में अगर हमको सुधारना है तो हमको जो शिक्षा का विषय है वो शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए तो जो शिक्षा का जो स्तर में कमी आ रही है वो क्या होगा, उससे इससे धीरे धीरे इसका विकास हो जाएगा। इसको रफ करके मैं आगे लिख रहा हूँ। तो इन्होंने सुझाव क्या दिया, इन गठन के द्वारा सुझाव मिला कि अगर शिक्षा स्तर पे वृद्धि करनी है तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। समवर्ती सूची में रखा जाए, इन्होंने ये कहा। उसके बाद क्या हुआ, 42वां संशोधन हुआ। क्या हुआ, 42वां संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें क्या किया गया, जिसमें 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। कौन कौन से विषय थे जरा देख लीजिएगा। पहला जो आपका विषय था वो था जनसंख्या। जो दूसरा विषय था वो था परिवार नियोजन। तीसरा विषय था आपका शिक्षा। चौथा जो विषय था वो आपका क्या था, मापतौल। और जो 5वां सब्जेक्ट था आपका, 5वां विषय था वो था वन संपदा। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो 5 आपके विषय थे इनको क्या किया गया, इन 5 विषयों को जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। कहाँ रखा गया, समवर्ती सूची में। मतलब क्या है, देखिए समवर्ती सूची का मतलब ये हुआ आपका कि अब इसमें क्या होगा, अधिकार जो है आपका राज्य का भी होगा और आपका अधिकार किसका होगा, केंद्र का भी होगा। किसका अधिकार होगा, राज्य का भी होगा और केंद्र का भी होगा। तो यहाँ पे शिक्षा का जो आपका विषय था ये क्या हो गया, शिक्षा का जो विषय था वो शिक्षा किसका विषय हो गया, समवर्ती सूची का हो गया। अब इसके आगे की जो हम बात करेंगे वो बाद में करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी भी हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको सारी क्लासेस सीटेट की यहाँ पे मिलेंगी। आपको हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, आपको पर्यावरण भी पढ़ाया जाएगा। जो भी आपकी क्लासेस हैं वो आपकी हमारे वीडियो के थ्रू आपको मिलती रहेंगी और एक अच्छे तरीके से मिलती रहेंगी। तो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके दोस्त हैं जो कोचिंग से
कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी दूर हैं, तो उनको क्या करना है, उनको आप बताइए कि क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हर एक रेगुलर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो आगे की हम बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसलिए अभी देखना मत भूलिए। जो भी हमारा चैनल है टिप टॉप क्लासेस में आपको आगे पूरा भी मैटर मिलेगा। जय हिंद।